मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और आप लोग को लग रहा होगा आज व्लॉग स्टार्ट करते ही नवनीत बहुत खुश लग रही है। तो यार ये खुशी जो है ना वो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने से आती है। तो बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हो, बहुत प्यार करते हो और बताना कि कैसे हो आप लोग, क्योंकि इन 2-3 दिनों में मेरा कोई व्लॉग नहीं आया। फाइनली आज मॉर्निंग में मैंने एक व्लॉग आप लोग के लिए अपलोड कर दिया है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा ना सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, इंटरनेट का इशू रहता है। तो फिर कभी कभी तो बहुत जल्दी जो व्लॉग है अपलोड हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है। देखते हैं कब तक आप तक पहुंच पाता है आज का व्लॉग। तो अभी फिलहाल मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सारा काम हो चुका है। दोनों बच्चों ने शार ले लिया है, नोनों की तो अभी क्लास चल रही है। तो उसको मैं क्लास के बीच में जब थोड़ा सा ब्रेक होता है ना, क्योंकि नोनों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा उसका 10-10 मिनट का ब्रेक होता है। तो उस टाइम पे मैं उसको बीच में ही ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। फिर उसके बाद जब उसकी क्लास फिनिश हो जाती है ना, तब वो शार ले लेती है। तो अभी वो ऑनलाइन क्लास अपनी जो है वो अटेंड कर रही है। एमी जी नीचे खेल रहे हैं, उनको मैंने शार दिला दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और बनाने वाली हूँ आज ब्रेकफास्ट में बर्गर। और मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि नवनीत दी आप बर्गर की रेसिपी शेयर करो। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत यम्मी होममेड बर्गर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और इस टाइम पीरियड में तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बूम होने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली, क्योंकि इस टाइम पे देखिए बाहर का कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो जब हम घर पे ही इतना टेस्टी बर्गर बना के खा सकते हैं ना, तो क्यों ना खाए, है ना। और देखिए कल मैंने आप लोग को दिखाए थे ना नेल्स, तो आज मॉर्निंग में मैंने ये नियॉन पिंक कलर की नेल पेंट लगाई है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे पता है, आप लोग को पता है कि मुझे जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ बर्गर बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये बर्गर बंस, और साथ में यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू। इनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। साथ ही हमें चाहिए मेयोनीज, और यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला, थोड़ा सा केचप, ये है अरारोट, जिससे कि हमारी टिक्की में जो हम बर्गर के लिए आलू की टिक्की बनाएंगे उसमें बाइंडिंग होगी बहुत अच्छी सी। साथ में मैंने यहाँ सॉल्ट लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, और कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली है बर्गर के लिए। जैसे कि यहाँ मैंने राउंड स्लाइसेस में काट लिए हैं अनियन, प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा खीरा। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली ना, कोई भी स्पाइस और ऐड कर सकते हो, जैसे मिक्स हर्ब्स भी आप ऐड कर सकते हो। तो गाइज़, बर्गर के लिए सबसे पहले मैं टिक्की की तैयारी कर रही हूँ। और टिक्की के लिए यहाँ मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। और अब मैं उसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच के करीब अरारोट। अरारोट डालने से क्या होता है कि जो हम टिक्की बना रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। टिक्की जो है फ्राई करते वक्त फैलेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो जो मार्केट में आप लोग टिक्की खाते हो ना, आप देखते हो ना बिल्कुल परफेक्ट शेप की होती है, तो उसमें अरारोट ही मिक्स किया जाता है, जो टिक्की का डो बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी बहुत बढ़िया टिक्की बन के तैयार होगी। वो फ्राई करते वक्त टूटेगी भी नहीं, और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी सी स्मूथ टिक्की बन के हमारी रेडी हो जाएगी। तो अरारोट मिक्स करने के बाद मैंने इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। आप चाहें तो इस डो में हरा धनिया डाल सकते हो, बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो। तो जैसा आपको पसंद हो आप वो वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, बच्चों को ऐसी ही प्लेन टिक्की पसंद है। तो यहाँ आप देख सकते हो अरारोट की हेल्प से ना कितनी अच्छी बाइंडिंग हुई है आलू में, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और एकदम परफेक्ट टिक्की जो है वो बन रही है, और हाथों में भी नहीं चिपक रही है। बस आप क्या ध्यान रखिएगा कि जब आप टिक्की बना रहे हो ना, हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, तो बहुत आसानी से टिक्की की शेप आ जाएगी और बहुत बढ़िया टिक्कियाँ बन जाएंगी। तो यहाँ सारी टिक्की मैंने बना ली है। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के लिए आपको जो फ्लेम है ना गैस की, वो एकदम आपको मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखनी है। लो रखोगे तो बहुत देर लग जाएगी टिक्की बनने में। तो आपको मीडियम फ्लेम रखनी है, और आपको बहुत जल्दी टिक्की को पलटना नहीं है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप टिक्की फ्राई कर रहे हो ना, उसको मीडियम फ्लेम पर थोड़े से टाइम के लिए आप छोड़ोगे। फिर जैसे आपको दिखेगा कि वो ऊपर से भी हल्की सी गोल्डन होगी, तब आप उसको पलटना। अगर आप जल्दी पलटोगे ना, तो वो फिर बेस में चिपक जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगता है। और वैसे भी हम लोग तो इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से मेरी टिक्की बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, और चिपकी भी नहीं है, बिल्कुल मार्केट जैसी टिक्की बन के रेडी हुई है। और खाने में इतनी टेस्टी, इतनी क्रिस्पी थी ना, आप लोग भी ट्राई करना। तो अब हम लोग कर रहे हैं बर्गर बनाने की तैयारी। तो यहाँ मैंने बर्गर बन लिया है, तो उसके एक पीस में मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप लगा लिया है, उस पर डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। फिर उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ स्लाइस किए हुए अनियन और स्लाइस किए हुए कुकुम्बर। फिर हम लोग जो है 2 टिक्की डाल देंगे
आप चाहे तो एक टिक्की भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 टिक्की डाल ली है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर रख रही हूँ स्लाइस किया हुआ, और उसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। और चाहे तो आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा नमकीन खाना पसंद है। मैंने यहाँ थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड कर लिया है। तो अब जो दूसरा स्लाइस है ना बन का, उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ मेयोनीज़। और अब जब भी बर्गर बना रहे हो तो आप जो मसाले हैं या सॉसेज हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पास्ता सॉस पसंद है आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो, या पिज़्ज़ा सॉस पसंद है तो वो भी आप बर्गर में यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा बनेगा बर्गर। तो मेरे पास तो जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उससे हमने बहुत टेस्टी बर्गर बनाया। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करना और मेरे साथ शेयर करना कि आपका बर्गर कैसा बना है, और इस यम्मी बर्गर को अपने ब्रेकफास्ट में इंजॉय करना, फैमिली के साथ इंजॉय करना। आई होप कि आज का ये जो बर्गर की रेसिपी है ना आपको खूब पसंद आने वाली है। इधर देखो, इधर सबको बताओ कैसा बना है बर्गर। सुपर से भी ऊपर। अभी अम्मी मुझे बोल रहा था सुपर से भी ऊपर बना है ना। अच्छा लगा आपको? के बाद में ना सीधा मैं अब आप लोगों से मिल रही हूँ शाम में, क्योंकि दोपहर में आज हमने बनाया था करेला और रोटी। उसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वैसे भी दोपहर में ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बहुत आलस आलस आ रहा था खाना खा के, तो इसलिए फिर मैं ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। जस्ट अभी अभी आशु ऑफिस से आए, और मॉर्निंग में मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि आशु का ऑफिस जो है ना वो आज से स्टार्ट हो गया है। लेकिन कैसे हुआ है ना कि इनके ऑफिस में थोड़ा टर्न वाइज जाना है। जैसे आज आशु की ड्यूटी थी वहां पर, कल किसी और की होगी, फिर थर्ड डे किसी और की, फिर शफल हो रहा है मतलब इनकी ड्यूटी, तो फिर किसी दिन आशु की होगी। तो आज से इनका ऑफिस भी कंटिन्यू हो गया था। और जस्ट अभी अभी आशु 5:30 बज रहे हैं, 5:30 से हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर हो। अभी अभी जस्ट ऑफिस से आए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी तक भी ना मैंने और मम्मी ने शाम की चाय नहीं पी थी। मैं वेट ही कर रही थी कि आशु ऑफिस से आ जाए, फिर हम सब लोग इकट्ठा होकर चाय पियेंगे। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, और यहाँ देखो जो टिक्की मैंने मॉर्निंग में बर्गर आप लोग के साथ शेयर किया था ना, तो टिक्कियों का ना डो रह गया था बहुत सारा, तो वो मैंने टिक्की बना दी है। तो आशु और हम सब लोग चाय के साथ में अभी टिक्की लेंगे। कुछ टिक्की मेरी बन रही है, कुछ प्लेट में रखे हैं। अभी चाय पीने के बाद ना हम लोग खेत में आ गए थे, और एक चीज दिखाती हूँ आप लोग को मैं ना। मेरे ख्याल से एक और ब्लॉग में ना मैंने आप लोग को दिखाया था, ये देखो। हाँ, सुनो। ये अच्छे से आप बजाना, मुझसे बज नहीं रहा, बजाना। आशु बजा के दिखाएंगे आपको ना। पता है किस चीज की आवाज आ रही है? तो ये ना कनस्तर होता है ना, कनस्तर जैसे आप लोग ऑयल वगैरह लेते हो, तो उसके जो कनस्तर आते हैं ना उसमें कुछ जैसे 2-3 छोटी छोटी ईंटें डाल के इस तरह से आम के पेड़ों के ऊपर लटका दिया जाता है, और उससे एक ना रस्सी बांधी जाती है। फिर जब हम रस्सी को खींचते हैं ना तो खूब सारी आवाज आती है। तो इससे क्या होता है कि जितनी भी चिड़िया वगैरह पेड़ पे बैठती हैं और फलों को खाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा तोते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़िया हैं, तो वो क्या करती है ना, आम को भी देखिए छोटे छोटे आम है, बहुत नन्हे नन्हे आम है, उनको भी खाना शुरू कर दिया है। तो इसको बजाने से क्या होता है, जितने पंछी बैठे होते हैं ना वो उड़ जाते हैं डर के, जैसे तोते वगैरह, तो नुकसान नहीं करते। तो ये ना एक यहाँ बांधा हुआ है ड्रम यहाँ पर, और एक मेरे ख्याल से उधर वाले। गाइस इस समय पे ना यहाँ इतनी, आप पीछे देख सकते हो कोयल की आवाज़ आ रही है, तोते बोल रहे हैं। इस समय पे शाम के टाइम जब मैं और आशु खेतों में आते हैं ना,
कितनी आवाज़ आ रही है ना कोयल की, तोते की। तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सनसेट का टाइम है, कुछ ही देर में सनसेट हो जाएगा और इस टाइम पे पंछी अपने घरों को जा रहे होते हैं और इतना चिल्लाते चिल्लाते जा रहे होते हैं ना कि मन को इतना सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ डोईवाला में इस लॉकडाउन पीरियड में एक्सपीरियंस की है ना, वो है मोरों की आवाज़। और ये चीज़ें मैं क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि ये एक ऐसी फीलिंग है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ जब मोरों की आवाज़ें आती है ना। क्योंकि पहले क्या था, बिल्कुल यहाँ मोर की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि यहाँ जो नदी पड़ती है ना जंगल में और हमारे यहाँ खेतों के बीच में नदी पड़ती है, काफ़ी वाइड एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह चलते रहते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो मोरों की आवाज़ें ना यहाँ तक नहीं पहुँचती थी हमारे घरों तक। लेकिन क्योंकि आजकल बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं चल रही है, ना ट्रैक्टर ना ट्रॉली, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, तो इसलिए मोरों की आवाज़ें यहाँ तक हमारे घरों तक इतनी सुंदर सुनाई देती हैं, मन को इतना सुकून देती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और जैसे ही मोर की आवाज़ कानों में पड़ती है ना, मन से निकलता है जय श्री कृष्णा। इतनी ज़्यादा सुकून भरी आवाज़ होती है, तो इतना अच्छा लगता है ना। और ये टाइम बहुत अच्छा लगता है मुझे शाम का, जब हम लोग यहाँ खेतों में आ जाते हैं, घूमते हैं थोड़ी देर, और इस समय इतनी पीस होती है ना, आप देख। तो गाइज़ खेतों में कुछ देर घूमने के बाद ना माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर सीधा मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और तैयारी में लग गई हूँ रात के डिनर की। तो सबसे पहले डिनर की तैयारी करने से पहले मैंने यहाँ हलवा पूरी बना लिया है। आप लोग सोचोगे हलवा पूरी, तो एक्चुअली आज मम्मी का 14 का व्रत है ना, तो मम्मी को पूजा करनी है, इसलिए मैंने हलवा पूरी बना दिया है उनके लिए। तो वो पूजा में इसका भोग लगाएंगे। और वैसे तो मैं भी व्रत रखती हूँ 14 का, लेकिन आज मेरा व्रत नहीं है, सिर्फ मम्मी ने रखा है। तो हलवा पूरी मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी छोक रही हूँ। बहुत सिंपल सी आज हमारा डिनर बनने वाला है, आलू टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। तो हम लोग के लिए जो मैं सब्ज़ी छोकूंगी ना, उसमें मैंने थोड़े से प्याज का भी तड़का लगा लिया है, लेकिन मम्मी के लिए जो सब्ज़ी छोकी जाएगी उसमें प्याज नहीं डलेंगे क्योंकि उनका आज व्रत है। तो मैं झटपट से यहाँ सब्ज़ी छोक रही हूँ, फिर उसके बाद हम सभी लोग पूजा करने जाएंगे और मत्था टेकेंगे। और फ्रेंड्स कई बार ना थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, तो मैंने सोचा वो भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं ऐसे कमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि लोगों का काम होता है कहने का यार, और किसी के कुछ कहने से देखिए हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। जल्दी से किसी के कुछ कहने से ना मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग को खुद ही पता होता है कि हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो इस चीज़ में मैं नेगेटिव कमेंट करने वालों को कहना चाहूँगी कि आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, बहुत सही रास्ते पे चलने वाली इंसान हूँ। तो मैं जो भी लाइफ में कर रही हूँ मैं पूरी कॉन्फिडेंस से करती हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी से करती हूँ। तो किसी के कुछ गलत कहने से या मुझे डीमोटिवेट करने से मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। और ये सब मैं खुश जो रहती हूँ ना, और खुशी खुशी अपनी घर गृहस्थी को चला रही हूँ, तो ये सब मैं अपने परिवार की खुशी के लिए कर रही हूँ। और मेरी तरह हर एक लेडी को ये पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, ताकि वो हंसी खुशी अपनी घर गृहस्थी में अपने सारे काम करे और अपने परिवार के साथ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, खूब खुश रहे। तो यहाँ बात करते करते मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, और यहाँ देखिए हलवा रखा हुआ है, जो भोग का था वो मैंने मम्मी को दे दिया है। और यहाँ हम सब अब कर रहे हैं पूजा। तो आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का, क्योंकि देखिए ये जो टाइम है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बेड़ा पार हमारा भगवान जी लगाएंगे। और मैं भगवान से प्रे करूँगी
कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हम सभी लोग स्वस्थ रहें और बाकी जो देश हैं जो इस कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे हैं, सभी लोगों को भगवान इस मुश्किल समय से बचाए, इस बुरी बीमारी से बचाए और सबको अच्छी सेहत और सुख और शांति प्राप्त करे। मेरी यही मनोकामना है। आप लोग मत्था टेक लीजिए और भगवान जी से आशीर्वाद ले लीजिए। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 7 बजे का और बाहर पता है आप लोग को ओले पड़ रहे हैं, लिटरली ओले पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। अभी रुके हैं, अभी बल्कि पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े। अंदर आओ, बारिश हो रही है, पीछे चलो पीछे। तो गाइस आप लोग देख रहे हो कि मौसम कितना खराब है। लिटरली इतने मोटे मोटे ओले गिरने शुरू हो गए थे ना कुछ ही देर में। तो मैं तो आ गई थी अंदर किचन में वापस और यहाँ मैं तरबूज काट रही हूँ। ये आशु कल लेकर के आए थे तो इसको मैंने कल ही वॉश करके फ्रिज में रख दिया था। तो अभी ये बहुत अच्छा हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी डिनर की तो किसी को भूख नहीं है तो तरबूज हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि फिर खाने के साथ में नहीं खाया जाता है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे और तरबूज इंजॉय करेंगे, फिर थोड़ी देर में हम लोग खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई और मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। अभी भी आप देख सकते हो मौसम। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आप सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आज का अगर ये व्लॉग आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगे इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। सो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।